हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का वेलकम है आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग कुछ नई सीखेंगे। आज का टॉपिक होगा इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इंश्योरेंस नहीं, जल्दी से बोले, इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा। आज हम लोग सीखेंगे कैसे बूंद बूंद जमा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जुगा के एक बड़ा अमाउंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से ही हम लोग अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं। मोस्टली क्या है, क्योंकि जब तक कोई भी एक पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करता है उसका जब तक एक थोड़ा सा अमाउंट जमा नहीं होता है तब तो वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही हम लोग का बैक सपोर्ट होता है। तो आज उसी बैक सपोर्ट को कैसे हम लोग बनाएंगे ये सीखेंगे। ऐसे नॉर्मल पर्सन तो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे डरता है कि किस फंड में इन्वेस्ट करे, कैसे क्या करे, उसे उतना पता है। नॉर्मली सबको LIC या पोस्ट ऑफिस ही करता है, जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। मगर आज हम सीखेंगे कि दो ऐप में SIP, मतलब म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करें। इसमें क्योंकि इसमें हम लोग को एक तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम से कम रिटर्न 15 to 20% का मिल जाता है। मगर हाँ, आप लोग तो ये सोचेंगे हम लोग को इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे ये म्यूचुअल फंड आप लोग के लिए सही रहेगा। म्यूचुअल फंड सही है, 101% सही है, मगर उसमें इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो आज हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कैसे म्यूचुअल फंड में एक नॉर्मल पर्सन भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक नॉर्मल पर्सन कैसे इन्वेस्ट करेगा, इसके लिए हम लोग ने एक नया प्रोसेस ढूंढा है। हम लोग AI का मदद लेंगे। AI के थ्रू एक नॉर्मल पर्सन भी आराम से अपने हिसाब का फंड खोज सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग AI का यूज़ करके एक अच्छा सा अपने लिए पोर्टफोलियो बना के उसमें इन्वेस्ट कैसे करें। ये वीडियो आप 500 का SIP, 1000 का SIP, 150 का SIP, या तो 5000 का SIP या 10,000, कोई भी, मतलब एक छोटा सा बोलते हैं बूंद बूंद, वही कोई भी एक छोटा सा अमाउंट के थ्रू आप ये SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली SIP होगा, इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं। जो मैं फॉर्मेट बताऊंगा उसी AI प्रोसेस का मदद से आप अपने हिसाब का फंड, एक अच्छा सा फंड खोज के, या तो आप चाहे तो लमसम करें या तो SIP करें। मेरे चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं आज का ये प्रोसेस कैसे होगा। ये नया टेक्नोलॉजी के साथ, AI के साथ हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। चलिए स्क्रीन पर ग्रो ऐप में मैं समझाऊंगा आज आपको। चलते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम जानते हैं कैसे AI के हेल्प से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटा सा एक रकम को कैसे बड़ा बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपने स्क्रीन पर ग्रो को ही ओपन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे बताना समझाना पड़ेगा कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना बाद में फ़ायदा दे सकता है। तो मैं वो SIP कैलकुलेटर थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद चलेंगे AI में अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। AI के में हेल्प से कैसे हम अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। डीमेट अकाउंट के ऊपर अलग से मैं वीडियो ला दूंगा, अगर ज़रूरत हुआ तो आप लोग कमेंट कर देंगे। अगर चाहिए होगा डीमेट अकाउंट पर अलग से एक वीडियो, तो भी मैं बना दूंगा कैसे ग्रो में अपना अकाउंट खोले, क्या करें। तो आज तो मार्केट शायद नेगेटिव में ही था। चलिए मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए अपना पहले जो आज का वीडियो का टॉपिक है उसको ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि SIP इन्वेस्ट करके हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है, उसके ऊपर मैं पहले बात करता हूँ। और वही चीज़ मैं पहले यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें SIP कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग SIP कैलकुलेटर सर्च कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर, कोई भी SIP कैलकुलेटर खोल लेंगे, जैसे मैं अभी ग्रुप ही खोल रहा हूँ SIP कैलकुलेटर। ये हम लोग का SIP कैलकुलेटर खुल चुका है। तो यहाँ पर अभी हम लोग चलिए एकदम लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग के पास 500 रुपीज़ मंथली है, मैं यहाँ 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 100 का भी आप SIP अब कर सकते हैं, पहले नहीं था। मिनिमम इंटरेस्ट में 15 समझता हूँ। ऐसे तो AI का यूज़ लेंगे तो 20 आराम से आपको मिलेगा। 20 इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 30 साल पकड़ लेता हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना है तो भाई जितना ज़्यादा दिन के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें यहाँ अपना अमाउंट शो हो जा रहा है। हम लोग जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो 1,20,000 होगा। और हमें जो जिस टाइम हमें 20 साल बाद इससे जब निकालेंगे उस टाइम का अमाउंट होगा 6,63,537।
आप यहीं पर फ़र्क देख सकते हैं, 1,20,000 हम लोग इन्वेस्ट करके 543 537 हम लोग को मिल रहा है 20 साल के अंदर। अभी आप बोलेंगे हम अमाउंट बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अमाउंट हम थोड़ा बढ़ा लेते तब इसका ये देखते हैं। 5,000 रुपीज़ हम लोग मंथली इन्वेस्ट करते हैं और अब हम क्या दिखता है, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए है हम लोग इन्वेस्ट करके 54,35,367 हम लोग को मिल रहे हैं। ऑल टोटल 66 35 367 हम लोग को मिलेगा 20 साल के बाद। अगर ये इंटरेस्ट 15 हुआ तो, मगर ये इंटरेस्ट रेट हम लोग को 20 मिलता है। अगर यही मैं 20 कर लेता हूँ, 20.2 कुछ भी 20 के यहाँ कर लेता हूँ, तब हमें 1,26,96,420 आप फिगर देख सकते हैं किस फिगर में गया है। अब हमें 20% इंटरेस्ट रेट कैसे कमाएंगे, हमें ये इसके ऊपर फोकस करना होगा और इस हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा ताकि हमें ये 20% या 18% ऐसा रिटर्न इन फ्यूचर मतलब 10 साल 20 साल के बाद मिल सके। तो इसके ऊपर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम अपना ChatGPT खोलते हैं, उसी के थ्रू हम लोग पोर्टफोलियो बनवाएंगे अपना, कि उसी से रिसर्च करवाएंगे। स्क्रीनर ये सब में जाके खुद रिसर्च नहीं करेंगे, अब सब कुछ हमारा ChatGPT ही रिसर्च करके देगा कि हमें कौन सा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, मतलब कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो सब हम अब AI से ही पूछेंगे। तो यहाँ ChatGPT हम लोग ओपन कर लेते हैं। ChatGPT ओपन हो चुका है, तो अब हमें यहाँ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना होगा। तो मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रॉम्प्ट दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, प्लानिंग को लिखते हैं। मुझे हेलो फ्रेंड्स, कल पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया कोई कारण की वजह से, क्योंकि कल दुकान में कस्टमर ज़्यादा आ गए थे, उसके वजह से कल वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो कल का टॉपिक जो था वहीं आज वापस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल जैसे मैंने कहा था, मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा जिस प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं प्रॉपर अपने मतलब ChatGPT के थ्रू अपने हिसाब का एक पोर्टफोलियो बनाऊँगा, जिसमें जिस पोर्टफोलियो में मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो आज मैं प्रॉम्प्ट लिख चुका हूँ और इस प्रॉम्प्ट को मैं अब ChatGPT पर सर्च करूँगा और उससे थोड़ा एडवाइस लूँगा किस तरह का फ़ंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, कौन सा फ़ंड मेरे लिए सही रहेगा। तो प्रॉम्प्ट एकदम सिंपल सा, ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बस यही लिखा है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 20 से 15 साल के लिए, 5,000 रुपीज़ पर मंथ मैं अभी लिखा हुआ है। आपके हिसाब से एज योर मतलब आप 500 भी कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं, जैसे आपको इन्वेस्ट करना है ये आप वहाँ चेंजेस कर सकते हैं। SIP के रूप में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैं लिखा हूँ। मगर मेरा जो पोर्टफोलियो बनेगा वो लार्ज मिड स्मॉल कैप का मिक्स बनेगा, क्योंकि मैं ये तीनों में पैसा इन्वेस्ट करूँगा, ये अलग अलग मतलब फ़ंड के हिसाब से वो मैं दिखाऊँगा कैसे भी मुझे फ़ंड रिकमेंड करेगा। और लास्ट में मैं ये भी लिख दिया, मुझे ATC टैक्स बेनिफिट के साथ चाहिए, क्योंकि जब मैं पैसा विड्रॉ करूँगा तब टैक्स बेनिफिट मुझे मिल जाए। ठीक है, 20% का मुझे ये इंटरेस्ट रेट चाहिए, इसको मैं बताया हूँ। देखता हूँ ये क्या मुझे रिकमेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अभी। तो सर्च करने के बाद तुरंत बता देगा कैसे मुझे क्या करना है। ये अपना पूरा पोर्टफोलियो मुझे सजेस्ट कर रहा है कैसे किसमें क्या इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लार्ज कैप में 40% 2,000 रुपये करके बोला है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में या ICICI में लगाने के लिए बोल रहे हैं। मिड कैप में 30% 1,500 के रूप में बोल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल में या कोटक में। स्मॉल कैप में 20% बोल रहे हैं, मतलब 1,000 रुपीज़। क्वांट में या निपॉन स्मॉल कैप फंड में। और टैक्स सेविंग्स के लिए ये मुझे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में बोल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए 10% के रूप में। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। पोर्टफोलियो मुझे पूरा मतलब अच्छा ही रिकमेंड कर दिया ये पोर्टफोलियो। अब इसके अंदर का भी सब जानना है तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ नीचे लिख के इसके बारे में भी जान सकता हूँ कि एक कौन सा निपॉन इंडिया लार्ज कैप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका अभी तक का मतलब रिटर्न क्या है, ये सब यहीं पर हमें पता चल जाएगा, कहीं और जाने की दरकार ही नहीं। मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए करने का क्या है, हाँ आई गया है फ्यूचर वैल्यूएशन में प्रोजेक्ट मुझे ये बता रहा है नीचे 15 साल का मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग का कितना है। 5,000 के हिसाब से 9 लाख हो जाएगा और 18% के हिसाब से 18% एक्सपेक्टेड वैल्यू 18% दिखाया ही है। 18% मिलेगा तो 34.5 लाख दिखाया है और 20% के हिसाब से 39.6 लाख दिखाया है। 20 ईयर के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख रुपये हो जाएगा। 19 लाख का ये
और 1.1 करोड़ 20% में हम लोग को मिल जाएगा। मतलब चैट जीपीटी है अलग ही चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ हम लोग को रिकमेंड कर रहा है। इसमें हर एक चीज़ एकदम अच्छा से आपको मतलब सजेस्ट करके देता है, मतलब हर एक चीज़ डीपली भी रिसर्च करता है, उसके बाद ही हम लोग को बताता है। आप हर एक चीज़ में देख सकते हैं, टैक्स बेनिफिट कैसे टीसी में होगा वो भी यहाँ पर के लॉकिंग पीरियड 3 साल का ये रहेगा। सब कुछ अच्छा से रिकमेंड कर दिया है हम लोग को कैसे क्या करना है, कौन से ऐप से हम लोग लगा सकते हैं, जीरो डार्क वो किस किस ऐप से मतलब हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी बता दें। मैं तो ऐसे यूजुअली मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, मैं ग्रो ही आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसका फॉर्मेट बहुत इजी है, मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो ये हम लोग इसका हम लोग पीडीएफ भी बना सकते हैं, बस यहाँ नॉर्मली हम लोग को लिख देना होगा इस पोर्टफोलियो। हम लिखने से ये पूरा पोर्टफोलियो का हमें एक एनालाइजिंग करके एक पीडीएफ भी बना के दे देगा, इसको हम सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पर ये पीडीएफ क्रिएट करने में, डाउनलोड कर लेंगे इस पीडीएफ को तो हमारा पीडीएफ यहाँ डाउनलोड होके आ जाएगा। मैं पीडीएफ दिखाता हूँ क्या डाउनलोड होके आया। यहाँ मैं एस आई बी 5000 के हिसाब से सब कुछ इसमें आगे इस पीडीएफ में कैसे क्या इन्वेस्ट करना है, क्या CSGR 18% के हिसाब से 20% के हिसाब से बता दिया है क्या मिलेगा। ठीक है, 20 ईयर्स के हिसाब से 1.1 करोड़ ये दिखा दिया है पूरा अच्छा से। ये मतलब रिकमेंड करके एक पीडीएफ हमें बना के दे दिया लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड एसआईपी पोर्टफोलियो के नाम से। ठीक है, अब आपको डीपली रिसर्च कर सकते हैं। सब निपोन इंडियन लार्ज कैप फंड है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार लीजिए। अब इसके ऊपर आपको कुछ जानकारी चाहिए, जैसे अभी का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ NAV आ गया 101.33 पर यूनिट चल रहा है और ICI का 120.94 पर ये चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है तो पता ही आपको डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में कोई आपका बीच में ये नहीं रहता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है जिससे आपको 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। मगर आप वही सेम चीज़ है रेगुलर में आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करोगे तो आपका 2% का लॉस हो जाता है। 2% प्लस एक्स्ट्रा भी लग ही जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आपको पता ही एक्स्ट्रा खर्चा रहता है उन लोग का भी। तो मैं तो कहूँगा चैट जीपीटी का सहारा लेके आप खुद ही इन्वेस्ट करें। ऐसे तो गारंटी तो नहीं ले सकता क्योंकि सेवी के साथ कोई भी चीज़ का गारंटी नहीं लेना चाहिए, मगर मैं इसी पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। आपको मैं अपना इन्वेस्टमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ ग्रो में, मैं किस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ हूँ। एक मतलब छोटा झलक दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा भी इन्वेस्टमेंट जर्नी का 2 साल हो चुका है, उसमें मैं 50,000 जैसा विड्रॉ भी कर चुका हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट बोल के ही था, इसलिए मैंने विड्रॉ किया हुआ अमाउंट तो मैं नहीं करता। मैं अपना इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ आप लोग को। ऐसे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है हम लोग को आज के डेट में, बिना इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड एक्सपोर्ट, ये रहा मेरा म्यूचुअल फंड का ये इन्वेस्टमेंट। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप में मैं लगा के रखा हूँ, निपुण इंडिया स्मॉल कैप में लगा के रखा हूँ, SBI काउंटर डायरेक्ट प्लेन ग्रोथ में मैं लगा के रखा हूँ, टाटा में लगा के रखा हूँ, फिर आर्कपाटिक में लगा के रखा हूँ, SBI में लगा के रखा हूँ और निपुण इंडिया लार्ज कैप में लगा के रखा हूँ। एक ही अभी लार्ज कैप है, इसको मैं डबल करूँगा और एक लार्ज कैप इसमें लेके आऊँगा और मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में डाल के उस पर डीपली रिसर्च कर सकता हूँ कि मैं अभी तक जितना भी जिस भी फंड में पैसा डाला हूँ वो सब फंड मेरे लिए सेफ है नहीं। इसके ऊपर भी चैट जीपीटी पूरा अच्छा तरीके से रिसर्च करके बता देगा। उसका मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी, कैसे रिसर्च करना है अपने जो भी पोर्टफोलियो अभी तक हमने मेंटेन करके रखा है म्यूचुअल फंड में, उसको मैं कैसे रिसर्च करूँगा चैट जीपीटी में, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जल्दी, वो भी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले ही होगा। इस प्रोसेस के थ्रू आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना कोई भी एजेंट के, तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताएंगे आपका पोर्टफोलियो में चैट जीपीटी ने क्या बताया, किस में इन्वेस्ट करना सही है। तो ठीक है, गुड बाय, आज के लिए इतना ही था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है लाइफ टाइम विद आस। आज का थोड़ा सा टाइम हमारे लिए बहुत यूनिक है, यूज़फुल है, तो कृपया कर इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी हमारा नया चैनल बिल्कुल व्यूज़ नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं।